बिल्कुल। सिर्फ आप विरोधी पक्ष में है इसलिए सिर्फ सवाली उंगली उठाओ या सिर्फ सवाली करो या विरोधी करो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकल होके जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप थोड़ा मैं उनको मशवरा दूंगा कि थोड़ा फील्ड में निकलिए, ऑफिस से निकल के, घर से निकल के थोड़ा फील्ड में आइए। हम यही और ये रही बात कि चुनाव नहीं लड़ने की, तो क्या बंद कर दिया जाएगा चुनाव, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए? इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जब भी किसी को तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपने नगर सेवक के पास भाग के जाते हैं। उसके बाद फंड नहीं है या नहीं है वो उनके लिए खड़ा होता है और हमेशा खड़ा होता है, हमेशा नगर सेवक ही खड़ा होता है। ये कहना गलत है कि चुनाव नहीं हो लड़े। दूसरी बात, रईस शेख साहब जब से आए हैं मुझको लगता है ना कि एकदम भिवंडी बदल के रह गए। हम लोग जन्नत में आ गए। सब कुछ अच्छा है। 200-250 करोड़ का काम करा चुके। कभी 50 लाख बस स्टेशन को दे देते, कभी 60 लाख रुपया फला कब्रस्तान को दे दिए, कभी इतने करोड़ की निधि पास कर दिए, रोड पास कर दिए। अभी हम लोग आए, मैं इत्तेफाक से कल्याण रोड से निकला, गैबी नगर से आया, आप यकीन करें कालीन बिछी हुई थी पूरी। मैं ऐसे आ रहा हूँ, देख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक है ना, झाड़ में से पत्ती फूल गिरने लगे। मतलब वाह एमएलए वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त रोड बना दी, एकदम भिवंडी की तख्ता पलट दिया। अभी देखिए, या तो आप बोलेंगे हम इतना 200-250 करोड़ लगा दिए, इतना काम करे, और इसी काम पे हाथ उठती है फौरन। यहाँ 2 साल तो हुआ, अभी कुछ किए ही नहीं। अरे भाई, या तो एक जगह रहो, या तो बोला हम नहीं करे। अभी 2 साल हुआ, हमको मौका नहीं मिला। आपकी पार्टी ने, मैं ये चीज़ ठीक है, वो रईस शेख साहब जो आए 2 साल में, वो बोलते हैं कि हमने काम किया, आप बोलते हो नहीं काम किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो AMIM है, जो AMIM पार्टी है, जो भिवंडी में आई है, जो वेस्ट से जो थे, जो 46,000 वोट लिए है, MA 43,000 जो भी है, 43,000 सॉरी, तो उसके बारे में आप ये बताइए कि आपका 22 का जो मोटिव है, 22 का इलेक्शन आप किस मुद्दे पे लड़ना चाहेंगे? यहाँ के यूथ का सवाल ये मेन। देखिए, मुद्दा जो है ना, मुद्दा अगर हम कहीं और रहते, हम मुद्दे की बात करते, मुद्दे के अंदर तो हम रह रहे। भिवंडी में आपको सहूलत मिल कौन सी रही है, पहले बताइए। मैं आपकी पार्टी किस सहूलत पे काम कर रही है, पहले ये बताइए। हमारा मकसद ये है सबसे पहले भिवंडी 2022 कॉर्पोरेशन में कि हम एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे काम करें। हेल्थ सेक्टर की हालत देखिए भिवंडी में बद से बदतरीन है, और एजुकेशन पे हम चाहते हैं कि जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में, हैदराबाद में बिलखुसूस काम कर रही है, वो मॉडल यहाँ लाना चाह रहे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम 14,500 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे, हम वो यहाँ पर लाना चाह रहे। आपके मालूमात में होगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने नया गांव में एक ज़मीन ली 2 करोड़ 80 लाख की, जो किसी कंडीशन की वजह से पास नहीं हो पाई स्कूल के लिए, 1 एकड़ से कम थी। तो हम तो यहाँ पे पहले बगैर आए बगैर जीते लगाना चाह रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी कॉर्पोरेशन में आएगी। हमारे नुमाइंदे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ पे काम करेंगे, एक हेल्थ सेक्टर पे और दूसरा एजुकेशन पे। तो हम तो करना चाह रहे, पुकार के कर। मतलब सिर्फ भिवंडी की सिर्फ 2 ही तकलीफ है, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, बाकी जो दूसरी है मैंने आपसे क्या कहा, ज़्यादा इस पे, उसकी एक वजह है ना। आप देखिए भिवंडी में अगर हमारी बच्चियों को पढ़ना रहे, आला तालीम करना रहे, तो आप देखिए हम कहाँ चले जाते, हमको बाहर जाना पड़ता है ना। हमारे पास एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, वो भी बंद हो गया, हमारे पास बचा क्या है? तो इसलिए जो बेसिक चीज़ है, ताकि हम जो है पढ़े लिखे और आगे जाओ और सवाल पूछना शुरू करें। चलिए, ये बात से तो आपके सहमत है कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, हमारे ये भाई जो है हाथ उठाए सवाल के लिए, तो आपका सवाल क्या है? सर जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, मेरा नाम मोमिन अब्दुल हक, फन एकेडमी भिवंडी ड्रामा ग्रुप से है हम। अच्छा। जैसा कि अभी सामने से हमें कुछ बातें मिली, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो हम जो है वो ड्रामा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कल्चरल का एक वजन है, एक हिस्सा है। कुछ वजूहात से वो बंद है, उसके वजह से भिवंडी शहर का कल्चर का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। सारे लोग शहर के हैं, उसमें स्कूल के ड्रामा कंपटीशन हुआ करते थे, हमारी जो फन एकेडमी है, अदा एकेडमी है, एक्ट, जितने भी ग्रुप थे वो उसमें काम करा करते थे। आज हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, और ड्रामा ऑडिटोरियम से बेहतर कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमारे अपने जिम्मेदार है, ये अगर उसमें थोड़ा सी मेहनत करे, काम करे, तो शायद वो चालू हो सकता है। ये बात तो आपने एकदम पॉइंट की कही है, क्योंकि हमारे शहर में एक ही है अमीनी ताई ठाकरे हॉल, जो कि रिप्रेजेंटेटिव करता है यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ड्रामा टैलेंट के जो बच्चे हैं, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे कोई सोचा नहीं है। 50 लाख का फंड के लिए वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके लिए भी अभी कोई सुविधा नहीं अवेलेबल है। तो हम पूछना चाहेंगे, जो हमारे जो प्रवक्ता है, जो वरिष्ठ प्रवक्ता जो हमारे इकबाल भाई है, तो उनसे पूछेंगे कि उनके बारे में क्या राय है। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और ये पॉइंट की बात थी। वो ऑडिटोरियम बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी वजह से रिपेयरिंग उसकी नहीं हुई और वो बंद हो गया। हमने सुना था कि हमारे आमदार रईस शेख साहब ने उसके लिए लेटर दिया था,
लेकिन उस पर अभी तक लेटर कहाँ तक पहुँचा ये पता नहीं चल पाया। भाई हमारे कह रहे थे कि उसके पीछे लगना पड़ता है, तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि रईस भाई उसको लेटर दीजिए, आप सरकार में शामिल हैं और आप हमारे गठबंधन में वहाँ पे आपने भी समर्थन दिया हुआ है। तो नहीं इकबाल भाई, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि रईस भाई ने वहाँ पे लेटर दिया था, तो मैं ये भी चीज़ कहूँगा कि वेस्ट में भी एक एमएलए है, वो क्यों नहीं ये चीज़ के लिए आगे आके सिर्फ बताते। लोग जाहिर एटलीस्ट रईस शेख तो जाहिर कर रहे, वो क्यों नहीं जाहिर कर रहे? एटलीस्ट उनका भी तो कंट्रीब्यूट बनता है ना। बिल्कुल कंट्रीब्यूट बनता है और बनना भी चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि सरकार की बात थी, चूँकि रईस भाई भी हमारी सरकार में शामिल है, महाविकास आघाड़ी में, और वो विपक्ष के हैं, तो हम उनसे सवाल करने जाएंगे, वो बोलेंगे मेरी सरकार नहीं है। मैं इसलिए जवाब आपको दिया हूँ, आप मेरे पॉइंट को समझिए। चलिए इसलिए मैं बात है हमारे आसिफ भाई और बात कर रहा हूँ, भाई समाजवादी के भाई से कहना चाहूँगा कि ये बार बार सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं, और आप भी यहाँ कह रहे थे कि इनसे क्यों नहीं सवाल किया, उनसे क्यों नहीं सवाल किया, 10 साल पहले पूछे होते। तो 10 साल पहले भाई ने डिबेट नहीं रखा था, डिबेट रखे होते पूछे होते, ऐसा नहीं था, सबसे पूछा जाता था। लेकिन जब कोई क्रेडिट लेगा तो जाहिर उससे ज़्यादा सवाल होगा, और आज वर्तमान में आप जवाब दीजिए। सवाल करना तो हमारा हक है, चाहे वो पहले हो या अभी हो, जो जब जागेगा उसका सवाल है। नहीं पूछा था, बहुत ये गलत बात सही बात है। मैं सबसे पहले तो हमजा भाई को बोलना चाहूँगा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो काम होने के लिए पहले खुली आंखों से देखना ज़रूरी है। आप भाई ने बोला कि मैं चल रहा था मखमल जैसे बिछा हुआ था, ऐसा वो एक उनका इमेजिनेशन है वो। हाँ, इमेज वो इमाम के लोग ज़्यादातर ख्वाबों ख्यालों में ही रहते हैं और उनको सिर्फ आता है भाषण और भाषण। तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अगर थोड़ा निकल के फील्ड पे देख लेते, कासिमपुरा कब्रस्तान में चले जाते, आप देखो वहाँ पे काम चल रहा है। 30 लाख रुपए का फंड वहाँ पे 10 लाख आ चुका है, 15 शेड का काम हो चुका है। आने वाले सेशन में मतलब ये समझ लो सेकेंड पार्ट में 20 लाख रुपए और आने वाला है। गैबीबीर में चले जाते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। कम्युनिटी हॉल का काम चालू है, पेवर ब्लॉक्स के काम चालू है, टोटल टॉयलेट्स के काम चालू है। ये काम तो जैसे आप जो काम बता रहे, हाँ वो काम तो जो आप काम बता रहे हो वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया के जरिए भिवंडी के लोगों को पता है। सवाल आपको जैसे अपोज तो करना आता है, ठीक है, आप अपोज कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है अपोज करना, विरोध करना, लेकिन जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ आप विरोधी पक्ष में है इसलिए सिर्फ सवाली उंगली उठाओ या सिर्फ सवाल ही करो या विरोधी करो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकल होके जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप थोड़ा मैं उनको मशवरा दूंगा कि थोड़ा फील्ड में निकलिए, ऑफिस से निकल के, घर से निकल के थोड़ा फील्ड में आइए। हम यही चाहते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है 2022 का इलेक्शन है, उसके लिए आप क्या तैयारियां की वो चीज़ बताइए हमको। देखिए 2022 का इलेक्शन जैसे समाजवादी ने पहले भी वादा किया था कि हम एक अच्छा आमदार देंगे, वो उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी ने अच्छा एक एजुकेटेड आमदार दिया, फील्ड पे काम करने वाला आमदार दिया, अच्छा शहर अध्यक्ष देने का वादा किया था। रियाज आज़मी साहब एक डैशिंग शहर अध्यक्ष दे दिया। और आने वाले टाइम पे जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो भी एजुकेशन, हेल्थ और अच्छे कैंडिडेट्स को उनका चुनाव होगा और अच्छे कैंडिडेट दिए जाएंगे। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो भिवंडी समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ ईस्ट में ही है, वेस्ट में तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, और वो कहती है, वो दावा रखती है कि इस बार मेयर हम ला के देंगे। लेकिन यहाँ पे जो आजकल जो लोगों की जो हवा चल रही है, एक फिज़ा होती है जो, वो एनसीपी में ज़्यादा दिख रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। नहीं, जो आपका जो सवाल है वाकई में बहुत अच्छा है, और अपने मतलब जो देखा है कि शहर के अंदर जो वातावरण जो चल रहा है, आज पेंडेमिक के टाइम पे जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने, यानी जो हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे राजेश टोपे साहब ने, जिस लेवल तक उन्होंने काम किया है, ये वाकई जो है काबिल तारीफ़ है। और उसी तरीके से जो मंत्रिमंडल के जो लोग थे, कोरोना काल के अंदर उन्होंने एक जनता दरबार खोल के रखा था, जो आम पब्लिक भी वहाँ पे जा करके अपना जो भी समस्या थी उनके सामने रख करके उतना हल निकाल करके वहाँ से अपना काम बना करके लेकर के आ रहे थे। तो उसी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं शहर के अंदर भी ये बात फैल रही है कि अगर शहर का कहीं अगर विकास हो सकता है तो सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता है। तो चलिए, ये तो जाहिर हो गया है, इन्होंने बोल दिया है कि जो अपनी राय है, अगर कहीं ना कहीं विकास हो सकता है तो वो राष्ट्रवादी से हो सकता है। और हमारे यहाँ पे राशिद भाई का कहना है कि हम तो हमारी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और यहाँ MIM जो है हमारे हमजा भाई, वो मुद्दे भी बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन और हेल्थ से करेंगे। तो हम आने वाले 2022 के इलेक्शन में यहाँ पे जो यूथ है उनसे खुद पूछ लेते कि जो यहाँ क्या क्या पूछना चाहते हैं। नहीं हुआ। हाँ, मैंने कहा मीनाताई ठाकरे हाल जी, मीनाताई ठाकरे हाल की बात पूरी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। मैं इन जिम्मेदारान से खाली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आकाड़ी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर जो भिवंडी शहर में मीनाताई नाट्य गिरा है, इसका नाम ही मीनाताई है, और बाला साहब की वाइफ के नाम पर है।
और बड़े अफसोस की बात यह है कि उनके नाम पर होने के बावजूद ये इतनी खस्ता हाल में ये चालू नहीं हो रहा है। बस ये हमारे जिम्मेदार है ना, ये उसमें थोड़ा मेहनत करेंगे ना, ये उनके पीछे लगेंगे तो शायद जल्द से जल्द चालू हो जाए। चलिए ये इंशाल्लाह ये चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से हम वहाँ पे पहुँचा देंगे हम यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे चारों पार्टी के जो है प्रवक्ता बैठे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि भिवंडी के हालात बहुत ख़राब है और ये चीज़ सिर्फ आप ही लोग सुधार सकते हो, क्योंकि आपके जो कैंडिडेट है वो अगर चुन के जाएंगे, जो कैंडिडेट चुन के जाएंगे वो आवाज़ उठाएंगे लोगों की, तो ही हमारा काम होगा, भिवंडी शहर का विकास होगा। ये आप लोगों के हाथ में। तो और कोई सवाल करना चाहेगा? एक मिनट। कमाल शेख, मैं बोलना चाहता हूँ, गैबी नगर में म्यूनसिपाल्टी स्कूल है, 62 नंबर स्कूल है। तो ये कॉरपोरेशन से लेके पिछले कॉरपोरेशन है, मतलब 10 साल में जो शांति नगर से लेके जकात नाके तक का जो आवाम ने एक सिंगल पार्टी को वोट दिया और मेयर भी बनाया, तो आज तक ना वो स्कूल में ना डेवलपमेंट हुआ है, ना एजुकेशन बना है। ठीक है, साफ़ सफाई है, वो साफ़ सफाई होता है वो अपनी जगह। अगर जब साफ़ सफाई की बात आती तो एक कर्मचारी रख के साफ़ सफाई करवा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब क्या बोलते हैं एजुकेशन सही नहीं है, तो और आप लोग बोलते हो कि म्यूनसिपाल्टी में मतलब कॉरपोरेशन में फ़ंड नहीं आ रहा है, तो जब आने वाला जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा तो आप लोग क्यों लड़ने की तैयारी करते हो? तो मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब लड़ने की जब कोशिश कर रहे हो तो यूथ को मतलब प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। नहीं, यूथ को आगे करो। उनका बोलना तो एकदम जायज़ है कि जो अगर जब कारपोरेशन में पैसा ही नहीं है तो ये लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं कारपोरेशन में? तो इसका जवाब कौन देगा? वही देगा। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आप ये नहीं कहिए कि चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ना है। बात उन्होंने अच्छी उठाई है, एजुकेशन के सिस्टम के लिए काम करना है। अगर बिल्डिंग नहीं, 2 साल से देखिए कोरोना चल रहा है, सारे स्कूल वैसे भी बंद हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। अगर वहाँ ज़रूरत है तो स्थानीय नगर सेवक से उन्होंने कहा है, क्या नगर सेवक ने कितनी कोशिश की है वो देखना पड़ेगा हमको। और ये रही बात कि चुनाव नहीं लड़ने की, तो क्या बंद कर दिया जाएगा चुनाव, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए? इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जब भी किसी को तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपने नगर सेवक के पास भाग के जाते हैं। उसके बाद फंड नहीं है या नहीं है वो उनके लिए खड़ा होता है और हमेशा खड़ा होता है, हमेशा नगर सेवक ही खड़ा होता है। ये कहना गलत है कि चुनाव नहीं हो लड़े। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये चीज़ 10 सालों से सुनाई दे रहा है कि कॉरपोरेशन में फंड नहीं है, तो जब फंड नहीं है तो फिर कॉरपोरेशन, उनका बोलना ये है कि आप कारपोरेटर के पास गए थे, नगर सेवक के पास, उसमें आवाज़ भी उठाए गए, भी हम लोग कई लोग के पास गए, मुद्दा उठाए, लेकिन आज भी तालीम नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, आज कांग्रेस से भाग के एनसीपी में जा रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं जो 10-10 साल से राज किए, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि 2 बार उनको मौका दिया गया है, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा दिया जाए कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लीडरशिप चेंज करना बहुत ज़रूरी है और यूथ को आगे करना बहुत ज़रूरी है, तभी भिवंडी की पॉलिटिशियन चेंज होगी और तभी विकास होएगा। बहुत